अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड टू है एटम। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। सो अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था कि एटम्स जो होते हैं ये फर्दर डिविजिबल होते हैं या फर्दर कंपोज्ड ऑफ होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस चैप्टर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स देखेंगे। सो आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक इम्पॉर्टेंट जो है कह लें या फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी? इसको कैथोड रेज का नाम भी दिया गया था। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। कोशिश करें लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं और कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक इस तरह से एक ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको कहा गया था। यहाँ पे वैक्यूम पंप कनेक्टेड था और ये दो एंड्स थे डिस्चार्ज ट्यूब के, एक ये वाला एंड और एक ये वाला। ये थोड़ा सा नैरो है, ये थोड़ा सा विड्थ में या कह लें इसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा है। फिर दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक यहाँ पे एंड एक इधर। इस इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया गया एंड इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया गया कैथोड का, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड था और ये था कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्टेड है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को जो है वो देखा जा सके। अब किया क्या गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, दो तीन स्टेप्स किए गए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया, यहाँ पे वैक्यूम कनेक्टेड है, ये देख लें। फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि ये जो बैटरी है ऑन किया गया इसको, ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ने नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ट्रैवल करना था बेसिकली। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो प्रेशर था वैक्यूम पंप के ज़रिए वो लो नहीं किया गया, नॉर्मल प्रेशर था। यहाँ पे कोई भी गैस मौजूद हो सकती है उसकी वजह से या एयर की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर था, तो यहाँ से जो ये नेगेटिव चार्ज था ये ट्रैवल नहीं कर सका बिकॉज ऑफ द प्रेशर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि यहाँ जो प्रेशर था उसको डिक्रीज़ कर दिया गया। अब फर्स्ट स्टेप में तो हमने देखा कि प्रेशर डिक्रीज़ नहीं किया गया, तो वोल्टेज क्या प्रोवाइड की गई थी, 5000 वोल्ट्स, यानी कि वोल्टेज काफ़ी हाई प्रोवाइड की गई। ये बात नहीं है कि वोल्टेज लेस थी तो इसने ट्रैवल नहीं किया। तो ये बात प्रूव हो गई कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज ने ट्रैवल नहीं किया। उसके बाद क्या किया गया कि प्रेशर को लो कर दिया गया वैक्यूम पंप के ज़रिए, यानी कि यहाँ से जो भी एयर या गैस प्रेजेंट थी उसको रिमूव कर दिया गया और वोल्टेज दी गई 5000 से 10,000 वोल्ट्स, यानी कि अब 5000 से भी ज़्यादा वोल्टेज दे दी गई और प्रेशर जो है वो कर दिया गया डिक्रीज़। अब यहाँ पे कोई भी गैस या एयर प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम प्रेजेंट है, तो हर्डल नहीं है इन पार्टिकल्स के लिए, तो ये करेंगे ट्रैवल और ये स्ट्राइक करेंगे वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब इन्होंने ट्रैवल कर लिया है, और क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ ये स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, एक शाइन सी प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने स्ट्राइक किया है। उसके बाद क्या होगा कि
इस प्रेशर को फर्दर डिक्रीज़ किया गया, ताकि हो सकता है कि ये जो ग्लो है ये मे बी इसके अंदर जो एयर या गैस प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो। तो जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया गया, आलमोस्ट 0.01 टॉर तक प्रेशर को जब डिक्रीज़ कर दिया गया, तो क्या हुआ कि ये जो चार्जेस थे या रेज थी, इन्होंने डायरेक्टली स्ट्राइक किया इस एंड पे जहाँ पे एनोड प्रेजेंट था, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के इस एंड पे, और यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ। और उस फ्लोरेसेंस का जो कलर है वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ जिस ग्लास से ये बना हुआ है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है बनी हुई है जिस ग्लास से, उस ग्लास की कंपोजिशन क्या है, ना ही वो एनोड कैथोड या किसी भी मटेरियल पे हम उसको डिसाइड नहीं करते। तो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे अगर हम डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब ले लेंगे जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होगी। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्दर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। क्योंकि कैथोड रेज इसलिए कहा गया इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, सो इनको कैथोड रेज भी कहा गया। एंड इलेक्ट्रॉन तक बात कैसे पहुंची, ये सारा हम फर्दर जो है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सिंपली जो है कैथोड से रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, सो इनको कैथोड रेज ही हम फ़िलहाल कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तक जो है हम एंड पे जाएंगे कि आखिर कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दे दिया गया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए ताकि ये देखा जाए कि कैथोड रेज, हमें पता है कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उसको प्रूव किया जाए कि वो चार्ज हैं या नहीं हैं। सो उसके लिए क्या किया गया, इस तरह से एक अपरेटस लिया गया, लाइक काइंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और इसको सराउंड कर दिया गया इस तरह से मैग्नेट के साथ। ठीक है, ये मैग्नेट मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस साइड पे कैथोड है, इधर एनोड है। जब ये मैग्नेट प्लेस किया गया और इसके अलावा जो है देखा गया कि इस मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेडिएशंस को, तो स्टार्ट में जब सिर्फ मैग्नेट रखा गया तो क्या हुआ कि 0.2 पे जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो जो रेडिएशंस थी, अब यहाँ से तो हम देख सकते हैं ना कि इस साइड पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास का मटेरियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3, 1 और 2 ये पॉइंट्स हों तो इधर से भी ये इसी तरह से नज़र आएंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, जब मैग्नेट अप्लाई किया गया तो हुआ क्या कि ये चार्ज जो है 0.2 पे जाके इसने स्ट्राइक किया। इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से ये इफ़ेक्ट हो रहा है चार्ज या जो भी पार्टिकल्स हैं या रेज़ हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या किया गया कि मैग्नेट की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्लेट्स लगा दी गई जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था। जब ये लगाई गई तो देखा गया कि अब क्योंकि ये भी चार्ज प्लेट्स हैं, इनकी भी कोई फील्ड है, वो फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को अफेक्ट करेगी। तो ये अब चले जाएंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पहले 2 पे चले गए थे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 3 पे चले गए। अब जब दोनों चीज़ें अप्लाई की गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड केस में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई की गई और उनको बैलेंस किया गया, तो पता चला कि ये पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, यानी कि स्ट्रेट। अब दोनों फील्ड्स को हमने
बैलेंस कर दिया तो उन्होंने जाके स्ट्रेट, यानी जब बैलेंस हो गई दोनों फील्ड तो समझ लें कि कोई भी इस पे चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये यानी कि स्ट्रेट पाथ में एक और बात हमें पता चली कि ट्रैवल करती हैं रेज़। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज़, वो क्या है। तो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, वो भी इसी तरह से ग्लास ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया गया या डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे कैथोड है और यहाँ से रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट किया क्या गया कि यहाँ पे एक ओपैक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया गया और देखा गया कि इस सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन रेडिएशंस का। सो इन रेडिएशंस ने जब इसके साथ स्ट्राइक किया तो यहाँ पे जो है एक शैडो प्रोड्यूस हुआ। सो इस शैडो से हमें ये पता चला कि ये रेडिएशन जो इसमें से पास आउट नहीं हो रही, यहाँ पे जो शैडो बन रहा है, यानी ये जो रेडिएशंस हैं ये इतनी एनर्जेटिक नहीं है कि ये किसी ऑब्जेक्ट में से पास आउट कर जाएं। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है एग्जिस्ट ही ये चीज़ नहीं कर रही या किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। बल्कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें ये हमें पता चला यहाँ पे कैथोड है और यहाँ से ये रेडिएशंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। सो इनके रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया गया। जब ये रेडिएशन इस डायरेक्शन में ट्रैवल की तो इन्होंने क्या किया कि इस पैडल व्हील को इन्होंने इस डायरेक्शन में मूव कर दिया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेडिएशंस हैं दीज आर नॉट जस्ट रेज बट दीज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स जो मूव तो कर रहे हैं, हमें पता है उनकी वेलोसिटी है, बट दे आल्सो हैव सम मैस, यानी कि मोमेंटम है इन रेज के अंदर जिन्होंने इसको मूव किया है। उसके अलावा हमने ये देखा कि ओपैक ऑब्जेक्ट में से तो ये नहीं गुजरती, बट अगर हमने कोई भी थिन फॉयल लें, लाइक वो एलुमिनियम की फॉयल हो सकती है, उसके अलावा गोल्ड की फॉयल हो सकती है, तो उसमें से जो ये रेज़ हैं ये पास कर सकती हैं। एक और प्रॉपर्टी हम इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी देख सकते हैं कि इनमें इतनी एनर्जी है कि हाई एटॉमिक अगर एनोड हो, हाई एटॉमिक मैस अगर लार्ज हो किसी एनोड का, तो ये रेडिएशंस क्या कर सकती हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो नॉक आउट कर सकती हैं इसके अंदर से एक्स रेज़ को। यानी अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं किसी हाई एटॉमिक मास के या लार्ज एटॉमिक मास के एनोड को, तो इसमें से एक्स रेज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके अलावा हमें पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है ये समझो कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। सो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एजेंट के पास मौजूद है या किसी सब्सटेंस के पास मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी भी रखता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे मटेरियल के अंदर जाके ऐड हो जाता है तो क्या होगा कि ये ख़ुद क्या हो जाएगा, ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कैथोड रेज़ खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और रिड्यूस कर देंगी दूसरे जो हैं मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होंगे। सो दे आल्सो हैव एबिलिटी और रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये
प्रोड्यूस होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। कैथोड से ही एनोड की तरफ हमेशा रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं एंड हमें ये भी पता चल गया कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो सब मटीरियल्स के लिए सेम क्यों हैं? क्योंकि जो भी एटम्स हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पे एक एटम है और ये एक डिफरेंट एटम है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी मटेरियल जो भी हो बट इलेक्ट्रॉन सब के सेम होते हैं। बेसिकली कैथोड रेज हैं ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके मास टू चार्ज रेशो से हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यू आती है, यानी कि चार्ज और मास जो है कैथोड रेज का, दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मास। सो हम इसीलिए कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि सभी मटेरियल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कैथोड रेज सभी मटेरियल्स की सेम प्रोड्यूस होती हैं। दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और बर वक्त पहुंचती रहें। तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।